So welcome back guys in another new video of ASA firewall series, and in this video we will discuss ASA firewall management interfaces and some GUI level configuration as well as hardware component identification. Okay, so this is the important session to learn the ASA firewall, and ये एक complete guide आपके लिए होने वाला है जहाँ पर आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक फायरवॉल इंडस्ट्री में मैनेज करते हैं या मेंटेन करते हैं, तो सबसे पहला ये होता है एज अ बिगनर कि हमें फायरवॉल को कैसे समझना है, फायरवॉल के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कैसे समझना है और ये सारी चीज़ें। तो दो इंटरफेसेस यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक हमारे पास इनसाइड इंटरफेस आ जाता है और एक हमारे पास आउटसाइड इंटरफेस देखने को मिलता है। इनसाइड इंटरफेसेस वो इंटरफेसेस होते हैं या वो पर्टिकुलर पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू जो हमारे इनसाइड यूजर्स हैं, मतलब कि एक तरीके का इंट्रानेट यूजर वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं। एंड आउटसाइड का मतलब कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स जो भी है, मतलब या हमारे जो भी रिसोर्सेस हैं, हमारी फायरवॉल है, वो आउटसाइड की ट्रैफिक को यहाँ पर मैनेज करता है। तो आउटसाइड मतलब कि हमारे बाहर के लिए जो इंटरफेस है आउटर इंटरफेस, और इनसाइड नेटवर्क का मतलब इनसाइड की कनेक्टिविटी और सारी चीज़ों के लिए जो नेटवर्क इंटरफेसेस हैं इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास पर्टिकुलर जो पोर्ट नंबर 0 है, इसको यहाँ पर लिया गया है एज आउटसाइड इंटरफेस, और 1 से लेकर 7 तक यानी कि टोटल 8 पोर्ट का ये फायरवॉल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 to 7 पोर्ट आपने इनसाइड नेटवर्क इंटरफेस के लिए दिया हुआ है। तो इनसाइड में आप अपना आईपी फोन इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपना वेब सर्वर इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपना कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो। और जो हमारा पोर्ट 0 है, इसके थ्रू हम लोग आईएसपी यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में जब भी आप इसके साथ काम करते हो तो ये सेटअप आपको करना होता है। ये सेटअप काफ़ी हेल्प करता है आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फायरवॉल को टोपोलॉजी के अंदर मैनेज करने में और समझने में। बस इतना ध्यान देना है कि एक इंटरफेस आपको आउटसाइड के लिए, अगर आप नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए चाहते हैं, तो आप अपने मॉडेम और इन सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो कि इसके पर्टिकुलर पोर्ट पर कनेक्टिविटी कर कर एक पोर्ट पर ये काम कर सकते हो। यहाँ पर एक कंसोल पोर्ट आपके पास देखने को मिल जाता है। कंसोल पोर्ट हमारा वो पोर्ट होता है जिससे हम डिवाइसेस को पुट्टी के थ्रू एक्सेस करते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट होता है जब हमारे फायरवॉल पर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, बिल्कुल न्यू कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उस कंडीशन में इस पर्टिकुलर पोर्ट का इस्तेमाल करके हम लोग फायरवॉल को एक्सेस करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये ध्यान देने वाला। उसके बाद तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हो जाते हैं, चाहे वो टेलनेट हो या एसएसएच हो या फिर आपका एएसडीएम लॉन्चर हो, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाते हैं फायरवॉल को एक्सेस और कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये एक सिंपल टास्क है जो कि हमें समझना था। यहाँ पर एक फायरवॉल मैं लेता हूँ जो कि है सिस्को एसए 5505। अब इस फायरवॉल के साथ अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छा सा ट्यूटोरियल बनाया है। मैं 5505 की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन या पूरी प्लेलिस्ट, इसके ऊपर मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। वो कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से पढ़ सकते हैं। रेस्ट हम लोग यहाँ पर हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग एडवांस इंडस्ट्री लेवल की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। उस बेस पर मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू करता हूँ। जो प्रीवियस कवर हो चुके हैं मैं उसके बारे में वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और मैं अगर आप पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते हो तो कुछ भी पार्ट मिस नहीं होगा, आपको जरूर चीज़ें मिल जाएंगी। तो 5505 एक ऐसा फायरवॉल है, और देखो ये पर्टिकुलर फायरवॉल कुछ इस तरीके से देखने में आपको मिलता है। अब यहाँ पर ब्लू कंसोल केबल आपको मिलता है। कंसोल केबल सबको पता है कि हम लोग फायरवॉल को रिमोट एक्सेस कर फायरवॉल को कंसोल पोर्ट पर कनेक्ट करके और अपने लैपटॉप से इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे लैपटॉप पर या हमारे डेस्कटॉप पर या हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर पुट्टी सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कंसोल पोर्ट से आसानी से एक्सेस हो जाता है। फायरवॉल को पावर सप्लाई देने के लिए एक पावर सप्लाई एडाप्टर यहाँ पर है, और पावर केबल यहाँ पर एक हमें देखने को मिल जाता है, राइट। को इस तरीके से हमारा ये मेन प्लग से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वहां से इसमें कनेक्टिविटी, एंड ये फायरवॉल को पावर सप्लाई दे देगा।
तो इस तरीके से हमारा फायरवॉल यहाँ पर कॉन्फ़िगर होता है फर्स्ट टाइम और एक्सेस होता है। क्विक एक्सेस गाइड भी आपको मिलता है, जैसे आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो उसमें क्या है, कैसे है, तो ये सारी चीज़ें आपको इधर देखने को मिल जाती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और यहाँ पर पोर्ट आपको आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंसोल पोर्ट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ये एज अ कंसोल पोर्ट या फिर हम इसको एज अ बोलते हैं मैनेजमेंट पोर्ट। ये ना, ये हमारा एक मैनेजमेंट पोर्ट यहाँ पर फायरवॉल में देखने को मिलता है। अगर हमें फायरवॉल को GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेना है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि है मैनेजमेंट इंटरफेस, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इसके साथ अपना डायरेक्टली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो और इस पर्टिकुलर पोर्ट से डायरेक्ट आप अपने लैपटॉप वगैरह को कनेक्ट कर सकते हो और आईपी एड्रेस देकर आप अपने लैपटॉप से मैनेजमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए जो भी आपकी आईपी है ये ब्राउजर में डालकर इस फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो। GUI लेवल पर एक्सेस आपको वहां से देखने को मिल जाता है। ASDM लॉन्चर वगैरह आपको देखने को मिलता है इसी ड्यूरेशन में। अभी मैं इसका कंप्लीट सेटअप आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है और लाइव आप देख लेंगे। बट अभी के लिए एक हमारे पास मैनेजमेंट इंटरफेस है जो GUI एक्सेस करने में, फायरवॉल को एक्सेस करने में या कॉन्फ़िगर करने में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा जितने भी इंटरफेसेस हैं, देखो एक हमारे पास आउटसाइड इंटरफेस आपने बना लिया और आउटसाइड इंटरफेस हमारा मॉडेम वगैरह से कनेक्ट होकर इंटरनेट के साथ ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है। ये भी एक टोपोलॉजी का पार्ट है, देख सकते हैं आप। इसमें DHCP स्टैटिक जैसा IP देना चाहते हो दे सकते हो। रेस्ट हमारे पास पावर सप्लाई और इन सारी चीज़ों के लिए ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा बचे हुए जितने भी पोर्ट हैं आप इसके थ्रू स्विच कनेक्ट कर सकते हो और पर्टिकुलर स्विच से फिर आप कनेक्टिविटी के लिए मल्टीपल यूज़र के लिए, प्रिंटर्स के लिए या अदर यूजर्स के लिए जो भी कम्युनिकेशन अलाउ करना है वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये फायरवॉल वाईफाई को सपोर्ट करता है तो वायरलेस यूजर को भी आप इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हो, एंटर कर सकते हो या कॉन्फ़िगरेशन के लिए करा सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है फायर पावर मैनेजमेंट या ASA फायर पावर का इस्तेमाल करना। और पर्टिकुलर ये फायर पावर जो होता है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के FTD या फिर फायरवॉल, सिस्को ASA है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, सारी चीज़ों पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। या टाइप्स ऑफ फायरवॉल सिस्टम, स्टेटफुल, स्टेटलेस, ये सब है, कई साल पहले मैंने डिस्कस किया हुआ। बहुत खूबसूरत ट्यूटोरियल्स हैं, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल ऐड कर दूंगा जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो मैनेजमेंट इंटरफेस का यहाँ पर इस्तेमाल हमें समझना है। मैनेजमेंट इंटरफेस से ही आप एक GUI एक्सेस सेटअप करते हो। वायरलेस सपोर्ट मिलता है फायरवॉल में तो वाईफाई एक्सेस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर कोर्स के ड्यूरेशन हम लोग ऐसे फायरवॉल की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन समझने वाले हैं और इंडस्ट्री लेवल लैब देखने वाले हैं। सिस्को ऐसे फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट प्रोवाइड फायरवॉल, VPN एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन कैपेबिलिटीज। ये फायरवॉल लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने पैकेट्स को, जो भी आने वाला पैकेट्स है, जाने वाला पैकेट्स है, उसको फिल्टर कर सकते हो। VPN टनल वगैरह क्रिएट करके अपने जो भी कम्युनिकेशन है, प्राइवेट कम्युनिकेशन है, वो सब सेटअप कर सकते हो। जैसा आप यहाँ पर एक फायरवॉल देख रहे हो, हमारे पास एक इनसाइड आउटसाइड कनेक्टिविटी के लिए सेटअप कर सकते हो। ये मान लिया कि हमारा आउटसाइड हो जाएगा और ये मान लिया कि हमारा एक इनसाइड नेटवर्क है और ये हम DMZ या मैनेजमेंट इंटरफेस ले रखे हैं और ये ऐसे ही हम लोग ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर पर्पज से जैसा आपको सेटअप करना है कर सकते हो। मैंने जस्ट ये डायग्राम लिया हुआ है टू कॉन्फ़िगर द बेसिस फायरवॉल विदाउट एनी इंडस्ट्री लेवल रिक्वायरमेंट। ओके, सो अभी लाइक इमेज वगैरह के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्मार्ट कैंडिडेट बैठे होते हैं ना उसको एनालाइज मत करना। की फीचर के बारे में बात करें तो स्टेटफुल फायरवॉल होता है एंड स्टेटलेस फायरवॉल होता है, ऐसे करके ही है। कंप्लीट इस पर बहुत बड़ा बड़ा सेशन लिया जा चुका है, एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करना। मैंने जो ASA 5505 सीरीज के फायरवॉल के साथ CPT का इस्तेमाल करके कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। यू कैन कॉन्फ़िगर साइट टू साइट VPN फॉर रिमोट एक्सेस। तो VPN एक टनल बेस्ड कम्युनिकेशन है जो कि फायरवॉल में आपको इसका फीचर देखने को मिल जाता है। लेटर वी विल कॉन्फ़िगर कि VPN साइट टू साइट कैसे करते हैं। हालांकि मैंने VPN का सेटअप फायरवॉल पर बहुत बढ़िया सा बनाया है। पोलो ऑल्टो फायरवॉल पर आप देख सकते हो, बहुत
अच्छा सा एक ट्यूटोरियल है। ये भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में उन सभी टॉपिक्स को इसलिए बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो लोग बहुत पुराने समय से फॉलो कर रखे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनको तो सारा अपडेट मिलता है। बट जो लोग नए हैं उनको भी ये सारी चीज़ें मिले, अपडेट मिले। यहाँ पर आपको इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम देखने को मिल जाता है। कोई भी अगर इंट्रूडर एक्टिविटी होती है उससे भी आपको ये सेफ एंड सिक्योर करता है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप अपनी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में और पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ये मैनेजमेंट या ये मैपिंग करवा सकते हो। बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर ये लैब होता है। मैं इसमें लाइव वेबसाइट बनाकर या डोमेन बनाकर आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस यू कैन मेंटेन एंड सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल और टीएलएस लेवल की इंक्रिप्शन सिक्योरिटी भी आप यहाँ पर मेंटेन करते हैं। तो एक फायरवॉल के अंदर जो सिस्को ऐसे फायरवॉल है, काफी एडवांस फायरवॉल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि मार्केट वैल्यू में अगर इसका रेटिंग देखेंगे या यूज देखेंगे तो एक टॉप लेवल की फायरवॉल में देखने को मिलेगा। इससे मतलब ये कॉम्पिटिटिव फायरवॉल देखने को आप बोल सकते हो। इसके अलावा आपके पास है पोलो ऑल्टो है, चेक पॉइंट है ना। ये सभी फायरवॉल्स भी काफी डिमांडिंग होते हैं। तो फायरवॉल कोई भी हो, अगर आपको अच्छी स्किल है, आप उसके अंदर जो भी पॉलिसीज है, जो भी उसके अंदर एक्टिविटीज अगर अच्छे से मैनेज कर लेते हो, तभी वो आपके लिए वैल्यूएबल होता है। बेसिस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग टेलनेट एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन जीयूआई का इस्तेमाल करके या फिर सीएलआई का इस्तेमाल करके करने वाले हैं। पासवर्ड वगैरह बहुत इजी तरीके से हम लोग अभी देख लेते हैं। प्रिविलेज लेवल वगैरह कैसे देना है, होस्ट नेम वगैरह आपको देना, डोमेन नेम देना, डीएनएस सेट करना, डेट एंड टाइम सेट करना, इंटरफेसेस वगैरह को कॉन्फ़िगर करना, मैनेजमेंट वगैरह को कॉन्फ़िगर करना। ये सिंपल आपको ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपने हमारे सिस्को के सीरीज देखा हुआ है, क्योंकि लगभग में 400-500 वीडियोज इस पर होगी, बट सिस्को की कोई भी आप वीडियो उठा लो, जो भी मैंने एडवांस लेवल पर राउटर या स्विच का कॉन्फ़िगर करवाया हुआ है, जो सिस्को के राउटर हैं, सिस्को के स्विचेज हैं, इन सभी पर अगर आप देखेंगे तो बहुत एडवांस लेवल पर ऑलरेडी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें करी गई हैं। तो सिमिलर कमांड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, सिमिलर कमांड्स काम करती हैं। फायरवॉल में सिक्योरिटी लेवल आपको देखने को मिलता है एज अ कॉन्फ़िगर करने के रिगार्डिंग, एज अ कॉन्फ़िगर या फिर एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर आपको ये चीज़ ध्यान देना है। इनसाइड का सिक्योरिटी लेवल हमेशा आपका 100 होता है, और मान लिया कि अभी ये हमारा इनसाइड है तो इसका सिक्योरिटी लेवल 100 होगा, और एक आउटसाइड, मान लिया कि ये हमारा आउटसाइड है तो इसका सिक्योरिटी लेवल 0 होगा। तो हमेशा जो ट्रैफिक फ्लो होता है ना, ये हायर टू लोअर आपको फायरवॉल में देखने को मिलेगा। मतलब कि इनसाइड की ट्रैफिक आउटसाइड के लिए फ्लो होगा, अलाउड है, बट बाहर की ट्रैफिक 0 टू लोअर, मतलब 0 लेवल टू, या जो सिक्योरिटी लेवल 0 टू हाई, या बोल सकते हैं लो टू हाई, ये अलाउ बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, इसको हमें अलाउ कराना होता है। बट यू कैन मैनेज, ओके, एज अ security engineer you can configure, okay, ये सब है। You can provide ACL based configuration, like if you want to provide any ACL list, and as per ACL, if you want to allow the traffic, so you can configure, you can block or secure IP port protocols, okay। So it depends on you कि आप अपने नेटवर्क में किसी भी पर्टिकुलर होस्ट को, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को, किसी भी आईपी को, किसी भी प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर सकते हो। इसमें स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों एसीएल मिलता है, यानी कि सिर्फ सोर्स को फिल्टर करने के लिए और सोर्स प्लस डेस्टिनेशन दोनों को फिल्टर करने के लिए आपके पास इसमें एसीएल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो वेब टाइप का भी एसीएल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो एक बहुत एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आपको इस फायरवॉल के थ्रू मिलता है, और इस फायरवॉल से आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना सकते हो कि कौन हमारे नेटवर्क में आए, कौन जाए, उसके लिए कंप्लीट पॉलिसी। नेट के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपकी ये फायरवॉल स्टैटिक लेवल का नेट सपोर्ट देखने को मिलता है। डायनेमिक नेट पूल आप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें मेनी टू वन मैपिंग, एक आईपी एड्रेस मल्टीपल आईपी एड्रेस के साथ मैप होता है, 1 to 1 मैपिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन भी आप इसके अंदर एनेबल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यानी कि जो आप अभी तक राउटर पर या फिर अदर चीजों पर करते थे, वैसे ही आप इसके अंदर भी सारी चीजें मैनेज करोगे। और जिन लोगों ने
सिस्को के राउटर वगैरह पर मेरा सीरीज देखा होगा या मेरा लाइव कोर्सेज जो लोग ज्वाइन करके पढ़ते हैं पेड ट्रेनिंग में, उन सबको पता है नेट कैसे इनेबल करना है, ये सब है। तो अप्रॉक्स में बोल सकते हो कि ये बस सिमिलर कमांड्स होती हैं, माइनर सा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है और वो इजिली कैच कर लेते हो आप अगर आपको प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से है। वीपीएन लेवल में आपको साइट टू साइट सेटअप देखने को मिलेगा और पर्टिकुलर फायरवॉल में हम लोग, जैसे हमारे कंपनी में 2 ब्रांचेज हैं और इन दोनों ब्रांच, ये टॉपिक आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेगा, जितना भी मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया है। तो मान लिया कि आपकी कंपनी है जिसकी 2 साइट चल रही हैं ए लोकेशन पर और एक और साइट है जो कि है बी लोकेशन पर। तो इन दोनों साइट को आप थ्रू वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो, रिमोट एक्सेस वीपीएन कर सकते हो, जिसमें क्लाइंट को एक्सेस देने के लिए क्लाइंट टू लैन के लिए ये काम करता है। इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो IKE, एंड यहाँ पर अदर वीपीएन का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम में किसी भी इंट्रूडर एक्टिविटी को डिटेक्ट करने और उस पर एक तरीके का सिक्योर करने के लिए ये कैपेबल होता है। किसी भी पर्टिकुलर इंट्रूडर का मतलब ये होता है कि अवैध तरीके से अगर हमारे नेटवर्क में कोई भी पर्सन या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इन द सेंस कोई भी एक्टिविटी होती है या कोई पर्टिकुलर होस्ट ऐसा करता है, तो वो पर्टिकुलर डिटेक्ट कर लिया जाएगा और फायरवॉल द्वारा वो किक आउट कर लिया जाएगा और उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं मिलेगी। हालांकि जब भी हम लोग फायरवॉल को इनेबल करते हैं, GUI फायरवॉल हो या कोई भी ऐसी फायरवॉल, जब हम इसको इनेबल करते हैं तो इसका मॉनिटरिंग टूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। इसमें आपका बाय डिफॉल्ट सिसलॉग, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, इसमें बाय डिफॉल्ट सिसलॉग सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपके जो भी इनसाइड के यूजर्स हैं, इनसाइड की एक्टिविटी है, जो भी आपके आउटसाइड की एक्टिविटी है, अगर कोई DMZ आपने बना रखा है इसकी एक्टिविटी है, हर एक तरीके की एक्टिविटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिसेंटली अगर आपके पर्टिकुलर फायरवॉल को बाहर से या इनसाइड से या कहीं से भी कोई यूजर एक्सेस करता है, मान लिया टेलनेट एक्सेस ले लेता है या फिर SSH का एक्सेस ले लेता है, तो वो तुरंत हमारे पर्टिकुलर लॉग के अंदर देखने को मिल जाएगा कि समवन trying to access my firewall with the help of telnet with the help of SSH, और उसका पर्टिकुलर IP एड्रेस भी डिटेक्ट हो जाएगा, उसका पर्टिकुलर जो भी उसने यूजर नेम क्रेडेंशियल ट्राई किया वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इजिली रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप उस पर्टिकुलर होस्ट तक पहुंच सकते हो। हालांकि ये सब टारगेट करना, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत यूनिक लैब बनेंगी। मैं इस सिक्योरिटी को अगर स्टार्ट किया हूँ तो बिल्कुल आप लोगों को इस लेवल पर मिलेगा कि हाँ, हालांकि एक कंपनी में आप देख रहे हो कोई अगर टारगेट हमारे नेटवर्क एक्टिविटी में आता है तो हम उसका बैकएंड में कैसे डिटेल्स निकाल सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोग लैब देखेंगे। एडॉप्टिव सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजर ASDM, इट इज़ अ लॉन्चर जो कि आपको क्या करता है, एक तरीके का मॉनिटरिंग या फिर एक तरीके का GUI एक्सेस कराने में हेल्प करता है। CLI से भी आप इसमें कम्युनिकेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो फायरवॉल को, सब कुछ CLI से भी कर सकते हो जो कि आप GUI से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैनेजमेंट एक्सेस को देखेंगे, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग को देखेंगे, ACL नेट देखेंगे। हालांकि ACL नेट इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट सॉफ्टवेयर अपडेट, अपग्रेड, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बेसिक कमांड्स क्या होती हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ASDM लॉन्चर, ब्राउजर का इस्तेमाल, ASA फायरवॉल, है ना, जो भी हमारे ACL नेट, VPN, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देखेंगे विद ट्रबल शूटिंग। तो ये वीडियो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, और भी बहुत सारी वीडियोस के थ्रू हम लोग सारी चीज़ें समझने वाले हैं। ताकि वीडियो 18 मिनट्स की हो गई है तो मैं इसका जो मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका लेकर देख सकते हो। सिंपल ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैनेजमेंट एक्सेस मिल जाता है, GUI एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेटअप करके सारी चीज़ें दिखा दूंगा। हालांकि एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन भी चेक करा जहाँ पर मैंने 5505 फायरवॉल की पूरी कोर्स डिटेल अपलोड किया हुआ है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड